ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 108 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार मेष राशि, मेष लग्न के लिए स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने में मेष राशि, मेष लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। मेष लग्न का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है, इसे मेष राशि कहते हैं। पहले भाव में मंगल की स्थिति है, दूसरे भाव में वृषभ राशि, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र की स्थिति है। 6वें भाव में कन्या राशि है, केतु की स्थिति है और 11वें भाव में कुंभ राशि है और शनि की स्थिति है। 12वें भाव में मीन राशि है और राहु की स्थिति है। इस प्रकार मेष लग्न का चार्ट। और इस महीने में ग्रह अपना राशि बदलने वाले हैं वो इस प्रकार। 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानते हैं।
पहले गुरु, गुरु की स्थिति धन भाव में, 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव में, गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में और 9वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति लाभ भाव में है, 3री दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब मंगल ग्रह, मंगल की स्थिति लग्न भाव में है, 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। योग, मंगल से रोचक योग बन रहा है। 2 जून को गुरु उदय होंगे, इसके बाद शुभ कार्य की शुरुआत होती है, मंगल कार्य की शुरुआत होती है, शुभ कार्य किए जाते हैं। जून महीने की अशुभ तारीखें, इन तारीखों को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि से होता है तो कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। जून महीने की तारीखें इस प्रकार 9, 10, 20, 21, 28, 29, इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र इस प्रकार, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। मेष राशि के लिए जून महीने में लग्नेश और लाभेश जो इच्छा पूर्ण करने में सहयोग करते हैं तो उनकी स्थिति इस प्रकार, लग्नेश मंगल लग्न भाव में स्थित है और लाभेश शनि लाभ भाव में स्थित है। दोनों आपस में तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति, यह समय अच्छा है। कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत होगी तो वह शीघ्र पूर्ण होंगे। गणपति भगवान का मंत्र करना है, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र को रोज करते हैं तो कार्यों में सफलता शीघ्र मिलेगी। यदि आप अपनी राशि के अनुसार और अपने लग्न राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो या कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने का मेष राशि और मेष लग्न का राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में मेष राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल की स्थिति होते हुए मंगल पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। तो पहले भाव से स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है स्वयं के, तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मंगल स्वराशि का है, अपने राशि में स्थित है, ये स्थिति अच्छी है, परंतु शनि की 3री दृष्टि होने के कारण क्रोध बढ़ेगा, बीपी में तकलीफ होगी। इसके लिए अपने क्रोध पर अंकुश पाना होगा और सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन की स्थिति देखी जाती है, वाणी की स्थिति देखी जाती है और फिक्स डिपॉजिट और परिवार के बारे में जानते हैं। तो दूसरे भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र वृषभ राशि में स्थित है। यह स्थिति अच्छी है, परंतु सूर्य, गुरु और बुध इनके साथ युति में है। शुक्र स्वराशि का है तो यह स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी है। परिवार के लिए, कुटुंब के लिए सूर्य के होने के कारण मतभेद हो सकते हैं, सावधानी बरतनी होगी क्योंकि सूर्य के साथ बाकी के ग्रह में बल कम होता है। फिर भी मेष राशि के लिए धन की स्थिति अच्छी होगी। तीसरा भाव से हम देखते हैं पराक्रम। तीसरे भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है और दूसरे भाव में मिथुन राशि का स्वामी बुध 14 जून को अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 जून के बाद साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से माता का और भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है तो राहु की 5वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। तो माता के स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है। भूमि भवन वाहन के लिए स्थिति अच्छी है। 5वें भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि पर शनि की दृष्टि है। तो पंचम भाव से संतान के बारे में देखते हैं।
शिक्षा के बारे में देखते हैं और प्रेम संबंध के लिए। तो शिक्षा का जो ग्रह है पंचमे सूर्य, वह द्वितीय भाव में है। यह स्थिति अच्छी है शिक्षा के लिए, और संतान के लिए भी यह स्थिति अच्छी है, पर प्रेम संबंधों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव में कन्या राशि है और केतु की स्थिति है। केतु परिवर्तन लाते हैं, परंतु गुरु की 5वीं दृष्टि होने के कारण रोग रिपु ऋण की स्थिति अच्छी होगी। अगर पहले से कर्ज है तो वो कम होना शुरू होगा, अगर पहले से शत्रु हैं तो वो मतभेद कम होंगे, और जो भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं उसमें राहत मिलेगी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण। 7वां भाव, अब 7वां भाव से व्यापार देखा जाता है और वैवाहिक सुख देखा जाता है और विवाह के योग देखे जाते हैं। तो 7वें भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठा है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। बुध अपने भाव से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। वैवाहिक सुख के लिए यह स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक है, परंतु विवाह के योग नहीं है। अष्टम भाव का जो स्वामी है वो लग्न में जाकर बैठा है। अष्टम भाव अशुभ भाव है, रोग का भाव है, तो इस भाव से चोट चपेट की दुर्घटना के योग बनते हैं। क्यों कि अष्टमेश के ऊपर शनि की 3री दृष्टि है, सावधानी बरतनी होगी। नवम भाव से भाग्य को देखा जाता है। भाग्य का स्वामी धन भाव में धन का कारक बैठा है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य की स्थिति अच्छी है। दशम भाव का स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में बैठा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी मिलने के योग बनते हैं, अगर नौकरी है तो उसमें तरक्की मिलने के योग बनते हैं। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब 11वें भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि का शनि अपनी राशि में स्थित है, तो यह स्थिति लाभ के लिए बहुत अच्छी है, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। 12वें भाव से खर्च नुकसान देखा जाता है। 12वें भाव का स्वामी धन स्थान में बैठा है, परंतु 12वें भाव में राहु की स्थिति है। राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, खर्चों पर अंकुश लाना होगा, खर्चों के बारे में सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार लग्न भाव से व्यय भाव तक मेष राशि का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।